तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है इसको देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले नाम क्या हैं? देखिए, जैसे सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, कहने का मतलब सबके नाम के लिए ये प्रयोग इसका हो सकता है। ठीक है, किसी का भी नाम हो उसके स्थान पर ये आ सकता है। क्या आ सकता है? सर्वनाम शब्द। तो देखते हैं, वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा की आवश्यकता होने पर भी बाद के वाक्यों में उनका प्रयोग नहीं करते। स्थान पर वह उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, वाक्य 4 से 10 वाक्य लिख रहे हैं, तो एक बार उस नाम का प्रयोग करते हैं। इसके बाद उस जैसे प्रयोग करें, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो बार बार राम नहीं प्रयोग करेंगे, ये तो संज्ञा हो गया। लेकिन सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, जैसे वही चीज़ कोई भी वाक्य लिख रहे हैं, कई लाइन का जब लिख रहे हैं, तो उसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर बार बार संज्ञा रिपीट नहीं किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, ये नहीं कहेंगे। अब राम एक अच्छा लड़का है, अब कहेंगे वह एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल आता है। ठीक है, उसके 2 भाई हैं, ऐसे उसके, वह, वे, इन सब का प्रयोग करते हैं। तो यही हमारा क्या है? यही सर्वनाम है। बार बार राम राम नहीं प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बार कोई भी नाम हो तो एक बार प्रयोग करेंगे, उसके बाद उस संज्ञा के स्थान पर दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं। जो शब्द प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पर वही होता है आपका सर्वनाम, उसी को सर्वनाम कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भाग हैं, 3 भेद हैं इसके भी। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसको आगे देखते हैं और बढ़िया से देखते हैं। तो बारी बारी से अब देखेंगे सभी को। पहला है क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को सबसे पहले देख लेते हैं। तो परिभाषा इसकी हो जाएगी, जो सर्वनाम किसी पुरुषों के नाम के बदले जाते हैं। पुरुषों का मतलब स्त्री पुरुष चाहे जो भी हो सकता है, यहाँ पे पुरुषों यहाँ लिखा गया है, लेकिन स्त्री पुरुष किसी के लिए भी आ सकते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 हैं, 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो देखिए, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं खड़े होकर, जैसे हम और आप। ठीक, तो जो बात कह रहा है उसको उत्तम पुरुष कहा जाता है। ठीक है, जो बात कह रहा है उसको कहेंगे उत्तम पुरुष है, और जो बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है, और जिसकी बात की जा रही है वो है अन्य पुरुष। ठीक है, तो 2 लोग जब खड़े होकर बात करेंगे तो एक बात कह रहा है तो वो हो गया, क्या हो गया? वो उत्तम पुरुष। और जो बात सुन रहा है उसके द्वारा जो बात, मतलब 2 लोग बात कर रहे हैं, एक कह रहा है एक सुन रहा है, जो सुन रहा है उसको कहेंगे मध्यम पुरुष। और जिसकी बात कर रहे हैं, कोई और की बात कर रहे हैं, किसी और की बात कर रहे हैं, उसको कहेंगे अन्य पुरुष। तो ये पुरुष आप लोग समझ गए होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। और देखिए, उत्तम पुरुष में जैसे खुद के लिए प्रयोग क्या क्या किया जा सकता है, किन शब्दों का? जैसे मैं,
मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये खुद अपने लिए प्रयोग इन शब्दों का करेंगे ना। और जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आप, आपसे, आपको इत्यादि प्रयोग करेंगे जो जिससे बात कर रहे हैं, मतलब मध्यम पुरुष से। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे शब्द? जैसे वह, यह, वे, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इससे, उसको, ये सभी प्रयोग करेंगे अन्य पुरुष जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कहने का मतलब अन्य पुरुष जो है। तो ये हो गया आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हमें विश्वास है। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक मतलब निश्चित संकेत होता है इसमें। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। तो मतलब निश्चित का बोध हो रहा है इसमें। ठीक है। यह, वह, ये, वे, इसमें निश्चित का बोध हो रहा है किसी का। ठीक है। निश्चयवाचक में निश्चित का बोध होता है। और अनिश्चयवाचक में देखिए जिन सर्वनामों से किसी अनिश्चित सर्वनामों का बोध, अनिश्चित का बोध होता है। कहने का मतलब निश्चित का बोध नहीं होता है। जैसे किसी को बुलाओ, यहाँ बुलाने की बात की जा रही है लेकिन किसको बुलाने की बात की जा रही है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चयवाचक में अनिश्चित रहता है। ठीक है। और देखिए उदाहरण, निश्चयवाचक में निश्चित रहता है, अनिश्चयवाचक में अनिश्चित रहता है। और देखिए, और उदाहरण देखिए, जैसे किसी को बुलाओ, किसी को मतलब निश्चित नहीं है। घी में कुछ मिला है, क्या मिला है, ये भी निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक है। ये भी अनिश्चित है, क्या मिला है। ठीक है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे, इसमें अनिश्चित रहता है और निश्चितवाचक में निश्चित होता है। ठीक है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। यहाँ जो दो सर्वनामों को दो सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है। वह लड़का, वह क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ जो क्या कर रहा है, मतलब संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज था। ठीक है। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो संबंध ए जो संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है। और दूसरा देखिए, जो आया सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। यहाँ सो आ रहा है तो संबंध ए बता रहा है, सो संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ये भी हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा हो जाएगा ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, मतलब जिसमें प्रश्न किया जाए, जिस सर्वनाम के द्वारा वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर देखिए, कौन आया था। यहाँ पर कौन प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है कौन शब्द से, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या कर रहा था, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है इस शब्द के द्वारा। दूध में क्या गिर पड़ा, तो ये सभी प्रश्न पूछने का काम इसमें हो रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप, मतलब खुद के लिए होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त। ठीक है। तो इस सर्वनाम में क्या होता है, यह अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यह कार्य मैं आप ही, मतलब अपने आप ही कर लूँगा।
ठीक है। तो यहाँ अपने आप मतलब खुद के लिए करने की बात की जा रही है, तो निजवाचक, निज मतलब खुद, अपने आप से मतलब, निज का मतलब स्वयं, कहने का मतलब ये है खुद। जो शब्द खुद के लिए, अपने लिए प्रयुक्त हो वो होता है निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं इस काम को स्वयं कर लूँगा या अपने आप कर लूँगा, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। एक दृष्टि में देख लेते हैं सभी सर्वनाम को एक नज़र शॉर्टकट में। तो चलिए, सर्वनाम एक नज़र में मतलब एक दृष्टि में सभी सर्वनाम को देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को मतलब 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में खुद के लिए जो प्रयोग शब्द किए जाएं उत्तम पुरुष होता है। जो जिससे बात कर रहे हैं दूसरे उसके लिए जो प्रयोग करें वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष होता है, ठीक है। जैसे खुद के लिए जैसे जिससे जो व्यक्ति बात कह रहा है वो मैं, हम लोग, ये सभी प्रयोग करेगा अपने लिए, और जिससे बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करेगा तू, तुम, आप, ये सब जिससे बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करेगा, और जिसकी बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग करेगा कि वह बहुत अच्छा आदमी था, तो वह शब्द मतलब, या वह बहुत अच्छा आदमी है जो दूर है, उसके बारे में, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ए, वह, वे, ये सभी हो जाएंगे आपके अन्य पुरुष। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निकटवर्ती के लिए यह, ये, दूरवर्ती के लिए वह, वे, मतलब दूर जो है वह का प्रयोग करेंगे, वे का प्रयोग करेंगे, निकट जो है यह, ये, इन सब का प्रयोग करेंगे, ठीक है, हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे निश्चित नहीं रहता है इसमें, तो प्राणी बोधक में जैसे कोई हो गया, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है। वस्तु बोधक जैसे कुछ का प्रयोग होता है, वस्तु बोधक जैसे, ये हो गया। चौथा हो गया संबंधवाचक, जैसे जो, सो, ये सभी आएंगे। संबंध जो प्रकट करेंगे तो जो, सो, ये सभी शब्द आएंगे। प्रश्नवाचक होते हैं जैसे प्राणी बोधक में कौन, प्राणी बोधक में जैसे कौन या कौन, प्रश्नवाचक मतलब जहाँ प्रश्न पूछने का काम किया जाएगा प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। कौन जैसे कौन। वस्तुबोधक जैसे क्या या क्या, ये सभी हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक शब्द में। निजवाचक में आप, मतलब अपने आप के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्वनाम, और आप लोगों को समझ में आया होगा, हमें विश्वास है। अगर समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और व्याकरण की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि बहुत आसान भाषा में समझाया गया है, पढ़ाया गया है। तो हम मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।